महावीर भगवान की जय बोलिए। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय बोलिए। प्रद्युम्न कुमार की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की जय बोलिए। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की सभी को जय जिनेन्द्र जयदु जिणंदो। जय जिनेन्द्र को प्राकृत में क्या बोलते हैं? जयदु जिणंदो। सभी बच्चे जयदु जिणंदो जरूर बोलेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। हम लोग सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोताः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण सावधानी पूर्वक ध्यान से सुने। हम लोगों का कुछ लोग नए आए हैं यमुना विहार से, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर प्रद्युम्न कुमार चरित्र का पिछले कुछ दिन से स्वाध्याय चल रहा है। सायंकाल में भी यहाँ पर गुरुकुल के बच्चों के लिए और सबके लिए स्वाध्याय चलता है। उसमें अभी तत्वार सूत्र का भी वर्णन चल रहा है। आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी का चारित्र चक्रवर्ती जो पंडित सुमेरु चंद दिवाकर जी द्वारा रचित ग्रंथ है, उसका भी स्वाध्याय चल रहा है। 6 डाला भी पीछे पढ़ाई गई थी। तो प्रद्युम्न कुमार का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुना है ना? प्रद्युम्न कुमार श्री कृष्ण जी के पुत्र थे। प्रथमान योग के ग्रंथों में इनका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इनके चरित्र को पढ़कर हम सभी लोग वैराग्य को प्राप्त हों, ऐसी भावना से इस ग्रंथ का यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है। आचार्य श्री सोम कीर्ति जी महाराज द्वारा ये लघु ग्रंथ रचित है। पद्म पुराण इत्यादि तो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने में बहुत पेशेंस चाहिए, थोड़ा समय चाहिए। जब रुचि बढ़ जाती है तो वो भी पढ़ते हैं सभी लोग। आदि पुराण है, हरवंश पुराण है और बड़े बड़े पुराण हैं। तो पौराणिक ग्रंथों में यहाँ पर एक छोटा सा ग्रंथ जो लघु ग्रंथ के रूप में ये यहाँ पे लिया गया है। पिछले कुछ दिनों से इसकी हम लोग आनंद के साथ में स्वाध्याय कर रहे हैं। राजा श्रेणिक भगवान महावीर के समूह शरण में बैठे हैं। विपुलाचल पर्वत पर राजगिरी में उनका समूह शरण लगा है। वहाँ उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि अन्य मतियों में श्री कृष्ण इत्यादि के चरित्र का कुछ कुछ वर्णन है। तो उसी प्रकार से प्रद्युम्न के बारे में भी हमने नाम सुना है। तो उनके बारे में कथा जो वास्तविक कथा है, सत्य कथा है, मिथ्या नहीं है, वो हम सुनना चाहते हैं। उसके उत्तर में समूह शरण में भगवान महावीर अपनी दिव्य ध्वनि में, जिससे कि राजा श्रेणिक का भी भला हो, जितने भी वहाँ पर जनमानस उपलब्ध है, त्रियंच गति के जीव हैं, देवी देवता हैं, मनुष्य हैं, आर्यका हैं, मुनि महाराज हैं, गणधर हैं, सभी विद्यमान हैं, सभी का कल्याण हो, इसलिए इस चरित्र का वर्णन सुनाते हैं। द्वारका नगरी की कथा है। श्री कृष्ण वहाँ के राजा हैं, नारायण हैं, अर्ध चक्रवर्ती हैं, 3 खंडों के राजा हैं। चक्रवर्ती 6 खंडों का राजा होता है और अर्ध चक्रवर्ती 3 खंडों का राजा होता है। एक आर्यखंड और 2 मलेच्छ खंड। भरत क्षेत्र के अंदर जिस स्थान पर हम लोग रह रहे हैं
उस स्थान की कथा पढ़ने में हम लोगों को ज़्यादा रुचि रहती है। ढाई द्वीप में यूँ तो कई भरत क्षेत्र हैं, 5 भरत 5 ऐरावत, विदेह क्षेत्र हैं 32 गुणा 5, तो बहुत सारे क्षेत्रों की अलग अलग महापुरुषों की कथाएं हो सकती हैं। परंतु जिस क्षेत्र में वर्तमान समय में हम सभी का निवास है, तो उस स्थान पर जो जो पूर्व में महापुरुष हुए, 63 सलाका पुरुष हुए, उनकी कथा सुनने में हम लोगों की रुचि ज़्यादा रहती है। तो उसी दृष्टि से यहाँ पर आचार्यों ने इस क्षेत्र काल के हिसाब से इन ग्रंथों की रचना की है। मथुरा को छोड़कर द्वारका में जा बसे श्री कृष्ण। किसने बसाई थी नगरी? देवों द्वारा बनाई गई, समुद्र के अंदर। जैसी नगरी सुंदर थी, वैसे ही उनकी पटरानी सत्यभामा, उनका पूरे संसार में कोई भी उनकी तुलना नहीं कर सकता था। इतनी गुणवती रूपवती, इतने उसके गुण थे। एक दिन अचानक से नारद मुनि का उनकी सभा में आगमन हुआ। नारद मुनि आकाश मार्ग से उड़ते हुए उनके राजभवन में आए। नेमिनाथ कुमार श्री कृष्ण जी के भाई थे। कौन थे? श्री कृष्ण जी के भाई थे। कौन? नेमिनाथ कुमार। अभी वो भगवान नहीं बने हैं, उससे पहले की घटना है, अभी गृहस्थ में है। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ कुमार जो बनने वाले थे। श्री कृष्ण जी के पिताजी वसुदेव और नेमिनाथ के पिताजी समुद्र विजय, दोनों भाई थे। नेमिनाथ कुमार भी सभा में बैठे हैं, नारद जी भी हैं, बलभद्र भी हैं और श्री कृष्ण जी भी हैं और अन्य अन्य मंत्रीगण इत्यादि उस सभा में विराजमान। नारद मुनि का उचित सम्मान किया। उसके बाद वे नगर में भ्रमण के लिए गए। वहां पर उन्होंने सत्यभामा को देखा। सत्यभामा उन्हें पहचानती नहीं थी। उनका रूप रंग देखा कि किस प्रकार से भस्म लगाई हुई है, जटाएं लगाई हुई हैं, तो कोई मुनि महाराज तो वो थे नहीं, बस उनको कुछ रिद्धियां थी, विशेष पुरुष थे जिसके कारण से आकाश में उड़ सकते थे। ढाई द्वीप में यदा कदा यहाँ वहाँ परिभ्रमण करते रहते थे। समूसरण में भी जा सकते हैं नारद मुनि, अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन भी कर सकते हैं, विदेह क्षेत्र भी जा सकते हैं, भरत क्षेत्र भी जा सकते हैं, वो भूमियों से भी निकल सकते हैं, है ना, सभी जगह वो जा सकते हैं, सुमेरु की भी वंदना कर सकते हैं, बट ढाई द्वीप के बाहर नहीं जा सकते क्योंकि मनुष्य गति के जीव हैं, वे देव नहीं हैं। अब सत्यभामा उन्हें जानती नहीं थी तो उनका गलती से तिरस्कार हो गया। जो उचित आदर सम्मान उनको अपेक्षित था वह नहीं मिला और उसके बाद वो नाराज होकर के चले गए कि इसने हमें देखा तक नहीं, अपने सौंदर्य के रूप में ये दर्पण में ही देखे जा रही थी और हमारी तो बहुत बड़ी इंसल्ट हो गई। हम इतने बड़े रिद्धिधारी पुरुष हैं कि स्वयं नारायण श्री कृष्ण हमारा इतना आदर सम्मान करते हैं और उनकी रानी ने हमारी इंसल्ट कर दी। बहुत बड़ी बात हो गई, दिल पे ले ली उन्होंने। अब वहाँ से निकल पड़े कि इस रानी को कैसे मजा चखाया जाए, कैसे बदला लिया जाए। तो उसके लिए कैलाश पर्वत पर पहुँचे और वहाँ जाकर के उनको एक युक्ति सूझी कि कोई भी बड़ी से बड़ी स्त्री हो, ये स्त्री पर्याय की एक खास बात है कि उसका पति यदि दूसरी स्त्री ले आएगा तो उसके लिए बहुत दुख होगा और पति खुश हो जाएगा। पति तो दूसरी स्त्री लेके आए, श्री कृष्ण जी भी खुश और सत्यभामा दुखी। इस खोज में निकल पड़ते हैं, पूरे ढाई द्वीप में चक्कर लगाते हैं। सबसे पहले पहुंचते हैं विद्याधरों की नगरी में, विजयार्थ पर्वत के पास। विद्याधरों में इतनी रिद्धियां होती हैं कि कितने भी रूप बना सकते हैं। रावण क्या था? विद्याधरों का राजा था। हनुमान जी
विद्याधर थे, आकाश में उड़ते थे, ये भी मनुष्य गति के जीव थे, परंतु जन्म से इन्हें बहुत सारी रिद्धियाँ होती हैं, बहुत रूप्यवान होते हैं। उनको हमारी तरह कमाने की धमाने की चिंता नहीं होती, नौकरी की, बच्चों की पढ़ाई की, स्कूल की, रिटायरमेंट की, पेंशन की, इंश्योरेंस की, कोई भी चिंता नहीं रहती। ऐसे विद्याधरों के जीव होते हैं। और फायदा क्या रहता है उनका कि वो उसी भव से मोक्ष जा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य गति के जीव हैं, देव नहीं है। तो जैसे हनुमान जी उसी भव से मोक्ष गए, रावण का भाई कुंभकर्ण वो भी मोक्ष गया, रावण का पुत्र मेघनाथ वो भी मोक्ष गया। तो ऐसे हजारों, बाली सुग्रीव इत्यादि हजारों उदाहरण हैं जो विद्याधर थे, आकाश मार्ग से उड़ते थे, यहाँ वहाँ जाते थे, और उसके बाद भी निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण कर करके अपने जन्म जन्मांतर के कष्टों को उसी भव में उन्होंने नष्ट किया। तो ऐसे विद्याधरों की नगरी में नारद मुनि जा पहुँचे कि हमें अवश्य यहाँ पर कोई ऐसी सुंदर कन्या मिल जाएगी जो सत्यभामा की टक्कर की होगी, क्योंकि इतनी रूपवती, इतनी गुणवती कोई स्त्री है तो सत्यभामा ही है। तो उससे ऊपर कोई होगी तभी तो श्री कृष्ण जी उससे विवाह करेंगे, उससे हल्की कोई होगी तो हमारा प्रयास विफल जाएगा। परंतु खाली हाथ चले आए। विद्याधरों की नगरी में भी उनको कोई भी ऐसी अविवाहित स्त्री नहीं मिली जो सत्यभामा से ज़्यादा सुंदर हो, उससे ज़्यादा गुणवान हो, उसका कुल अच्छा हो। फिर निकल पड़े। तो अचानक से एक दिन कुंडनपुर नगर में जा पहुँचे। कहाँ पहुँचे? कुंडनपुर नगर में। कुंडनपुर नगर में पहुँचते ही उन्हें वहाँ के राजा भीष्म के महल में उनका पुत्र मिला, रूप्य कुमार। कौन मिला? रूप्य कुमार। उसको देख करके उन्हें लगा कि जब लड़का इतना सुंदर है और इसकी गलती से कोई बहन इत्यादि हुई तो वो भी बहुत सुंदर निकलेगी। तो वहाँ पर उन्होंने पूछ लिया कि इसकी कोई बहन भी है क्या? पता चला हाँ। उसके बाद उसे देखने के लिए पहुँच गए राजा के महल में, निवास स्थान पर। वहाँ बुआ मिली, उस बेटे की बुआ, यानी कि राजा भीष्म की बहन, वो विधवा थी। उसने बताया कि यहाँ पर जो दूसरी युवती खड़ी है वो उन राजा की पुत्री है, राजा भीष्म की। नाम पूछा गया, रुक्मणी। क्या नाम निकला? रुक्मणी। अब तो नारद मुनि की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। इतनी सुंदर कि उसके रूप का सारे श्रृंगार रस के जितने भी अवयव हैं सब फेल हो जाएं। सारी जो भी उपमा दी जा सकती है स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक की जितनी भी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, जितने भी स्थान हैं, उन सब की उपमा भी दे दी जाए वो भी फीकी पड़ जाए। इतनी सुंदर रूपवती स्त्री। उसके बाद पता किया गया तो पता चला कि रूप्य कुमार जो रुक्मणी का भाई है उसने एक शिशुपाल नाम के राजा की युद्ध में मदद की। पूरब में क्या किया? शिशुपाल की मदद की। तो वहाँ पर शिशुपाल से उसकी मित्रता हो गई। मित्रता होने पर उसने अपनी बहन के लिए शिशुपाल की स्वीकृति दे दी थी, जिसमें रुक्मणी ने सोच लिया कि भाई ठीक है, हमारे भाई ने जहाँ पर रिश्ता तय किया है ठीक बात है, परंतु अभी पिता ने कंफर्म नहीं किया था कि हाँ भाई करानी ही करानी है शादी। लेकिन एक तरह से इनडायरेक्टली परिवार में वचन दे दिया गया था। अब रुक्मणी पूछती है कि भाई हमारा विवाह तो शिशुपाल के साथ तय हो गया है। नारद मुनि ने सीधे सीधे उससे पूछ लिया, बता दिया कि तेरा विवाह श्री कृष्ण जी से होने वाला है, क्या करोगे?
या बता दिया, दोनों बातें भविष्यवाणी सी कर दी कि श्री कृष्ण नारायण जी से रे रुक्मणी तेरा विवाह होगा। तो वहाँ पर रुक्मणी अपनी बुआ से पूछती है, राजा भीष्म की बहन से, कि ये क्या कह रहे हैं, हमारा तो शिशुपाल से विवाह तय कर दिया है भाई ने। तब बुआ बताती है कि केवल भाई ने किया है, वे कभी शिशुपाल की मदद करने के लिए युद्ध में गए थे, परंतु अभी पिता ने ऐसा कुछ वचन नहीं दिया है। और एक बार बचपन में एक मुनि महाराज को हमने आपके पिता के साथ में आहार दिया था, तो उनसे भी जब तुम बहुत छोटी थी तो आपके पिता ने प्रश्न पूछा था कि तुम्हारा विवाह कहाँ होगा, तो उसके उत्तर में उन निर्ग्रंथ मुनि महाराज ने भी संकेत दिया था कि एक नारायण होंगे जो यदु कुल के राजा होंगे, यदुवंशी, तो उनसे तुम्हारा विवाह होगा, ऐसा बचपन में भी बताया था। किसने बताया था? एक मुनि महाराज ने। और बुआ ने कहा कि मुनि महाराज के वचन कभी भी मिथ्या नहीं जाते। जो अवधि ज्ञानी मुनि महाराज उस समय पे हुआ करते थे, निमित्त ज्ञानी महाराज, तो उन्होंने भी कहा था, और अभी यहाँ ये नारद मुनि भी ऐसा ऐसा कह रहे हैं। तो इस प्रकार से अवश्य ही कुछ ना कुछ ऐसा संयोग बनेगा, ऐसा निमित्त बनेगा कि शिशुपाल के स्थान पर तुम्हारा विवाह नारायण श्री कृष्ण जी से हो जाएगा। तो ऐसी बात उस बुआ ने बताई। उसके बाद नारायण श्री कृष्ण के सम्मान में बहुत सारी बातें बता करके नारद मुनि बहुत प्रसन्नचित होकर के कि अब हमारा काम हो गया, अब हमें अवश्य ही सत्यभामा को मजा चखाने में सफलता मिलेगी। अब इसके बाद एक पक्ष को तो सेट कर आए वो, रुक्मणी और उसकी बुआ को। अब दूसरा पक्ष है नारायण श्री कृष्ण, उनको भी तो बताना है कि हम ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। सीधे पहुंच जाते हैं कैलाश पर्वत पर पुनः, और वहां जाकर बहुत सुंदर सी एक पेंटिंग बनाते हैं, एक चित्र बनाते हैं। इतना सुंदर चित्र, जैसी रुक्मणी बिल्कुल साक्षात उस चित्र में से बाहर निकल रही हो, दिख रही हो। पहले मोबाइल तो नहीं थे, कैमरा डिजिटल, फोटो खींच ली और ले गए, है ना। तो चित्र बनाया नारद मुनि ने, और उस चित्र को छुपा करके पहुंचे किशन जी के पास। किशन जी ने पूछा उनसे, कुशल क्षेम पूछा, कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ कहाँ के मंदिर इत्यादि के दर्शन करके आए हैं, तो कुछ बताइए, कहीं की कोई घटना हो जो आपको हमें बताने में अच्छा लगे, हमसे संबंधित हो कुछ। तो मौका देख करके नारद मुनि ने सामने वो चित्र रख दिया, और चित्र रखते ही इतना सुंदर रूपवान उस स्त्री की काया, श्री कृष्ण जी मोहित हो गए, सम्मोहित हो गए। जबकि स्वयं नारायण है, उसके बाद भी क्या है, ग्रस्त हैं, मनुष्य हैं। तो जो मनुष्य पर्याय में जो कमियां रहती हैं वो तब तक है ना। तो इसलिए मोहित हो गए, सम्मोहित हो गए, और चित्र को एक टक निष्पलक बिना पलक झपकाए देखते ही रहे। और सीधे सीधे नारद मुनि से पूछा कि ये कौन है, विवाहित है या अविवाहित है, कहाँ की रानी है, स्वर्ग की इंद्राणी है या कामदेव की पत्नी है, कौन है ये स्त्री। नारद मुनि ने जब श्री कृष्ण जी की ऐसी हालत देखी तो उनकी प्रसन्नता की फिर कोई सीमा नहीं रही। एक तरफ तो हम वहाँ सेट करके आए थे, और ये तो पहले से ही सेट है, कोई ज़्यादा दिक्कत होने नहीं वाली। तो उसके बाद उस कन्या की, रुक्मणी की तारीफ में श्री कृष्ण जी को सब बातें नारद जी ने बतला दी
कि न विद्याधरों में ऐसी स्त्री है न भूमि गोचरियों में, इतनी रूपवान, इतनी सुंदर और इतनी गुणवती, उसका कुल भी बहुत सुंदर है। तो ऐसी कन्या न कभी भूतकाल में पैदा हुई और न भविष्य काल में पैदा होगी, और स्वयं सृष्टि के कर्ता ने उसको बनाने के बाद में ऐसा सोचा है कि एक नारी को बनाने का जो मेरा स्वप्न था वो पूरा हो गया। यानी कि इतनी सुंदर नारी उस सृष्टि के कर्ता ने बनाई। ऐसी तारीफ में पुल बांधे नारद जी ने श्री कृष्ण जी के समक्ष। अब आगे श्री कृष्ण जी ने प्रश्न पूछा कि हे मुनिराज, आप यह तो बतलाएं कि रुक्मणी कुमारी है या विवाहिता, कहीं पहले से शादी तो नहीं हो गई इसकी। नारद जी ने कहा कि यह अपूर्व सुंदरी अभी कुमारी है, अभी विवाह नहीं हुआ है, किंतु उसके भ्राता रूप्य कुमार ने बिना किसी से परामर्श लिए, तो इसलिए चांस है। अभी उन्होंने न पिता को शिशुपाल को दिखाया है, न किसी और से भी रिश्ता आता है तो सारे रिश्तेदार पहले चेक करके आते हैं ना। खाली रूप्य कुमार ने क्या किया है, बिना किसी से परामर्श लिए ही चेदी नरेश शिशुपाल को विवाह की स्वीकृति दे दी है कि भाई उसके साथ उसकी मित्रता थी, तो अपनी बहन की शादी कराने के लिए शिशुपाल को रूप्य कुमार ने हाँ कर दी है, परंतु अपने बड़े जनों से अभी कोई ऐसी स्वीकृति नहीं ली है। तो शिशुपाल से यदि श्रेष्ठ राजा उनकी नज़र में आएगा तो अवश्य ही वो वहाँ से शादी कैंसिल करके यहाँ पर करा सकते हैं। किसी समय शिशुपाल ने कुंदनपुर के युवराज रूप्य कुमार का सम्मान किया था। भाई जब उसने युद्ध में मदद करी तो वापस लौटते हुए सम्मान करते हैं। जैसे गृहस्थ में भी आप लोग कहीं जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, किसी भी कार्य से प्रयोजन से, तो कुछ न कुछ गिफ्ट दिया जाता है। उसी प्रकार से रत्न आभूषणों से शिशुपाल ने रूप्य कुमार का सम्मान किया था। फलस्वरूप राजकुमार ने अपनी इच्छा से यह वचन दिया है। राजकुमार ने खुद से कहा कि आप इतने गुणवान हैं राजा शिशुपाल, तो मेरी बहन है, तो मैं उससे आपका विवाह कराना चाहता हूँ। अतएव आपको चाहिए कि संग्राम में चंदेरी यानी चेदी के राजा शिशुपाल को परास्त करें। अब कैसे प्रूव होगा? जैसे स्वयंवर होता था पहले, एक स्त्री और बहुत सारे पुरुष, ऐसे ही उसके मन में भी, शिशुपाल के मन में तो रुक्मणी आ गई जब उसके भाई ने बता दिया उसके बारे में। तो अब वीरता कैसे पता चलेगी कि भाई श्रेष्ठ है? तो संग्राम करना पड़ेगा किसी न किसी माध्यम से, या तो वो आपके संग्राम के भय से खुद ही बैठ जाए, खुद ही चला जाए। अगर नहीं जाएगा तो आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। बस एक ही रास्ता है। कहाँ के राजा थे शिशुपाल? चंदेरी के। चंदेरी नाम से यहाँ पर भी एक स्थान है, चेदी उसका नाम यहाँ शास्त्र में आया है। चेदी या चंदेरी में शिशुपाल को परास्त अगर आप कर पाएंगे तभी जो है रुक्मणी मिल सकती है, अन्यथा रुक्मणी का प्राप्त होना असंभव सा है। क्योंकि तभी विधान है कि भाई वचन तो भले भाई ने दे दिया है, और श्रेष्ठता कैसे पता चलेगी? खाली बातों से थोड़ी कि नारायण है तो श्रेष्ठ हो गए, प्रूफ भी तो करना पड़ेगा कि भाई उसको हराना पड़ेगा, अदरवाइज आपका विवाह नहीं हो पाएगा। शिशुपाल को परास्त करना पड़ेगा। नारद का परामर्श सुनकर श्री कृष्ण कुछ उदास हो गए। ये कैसा परामर्श है? एक स्त्री के लिए फालतू में युद्ध लड़ा जाए, नरसंहार किया जाए, ये क्या बात होती है? तो श्री कृष्ण जी पहले तो उदास हो गए। उनकी मनोव्यथा नारद जी भांप गए कि श्री कृष्ण जी सोच रहे हैं कि एक स्त्री के लिए क्यों युद्ध लड़ा जाए, इससे बढ़िया छोड़ो। फिर नारद जी को तो सत्यभामा का अपमान करना था, उन्हें श्री कृष्ण जी से कोई मतलब नहीं था।
ना ही रुक्मणी से कोई मतलब था। उन्होंने तो सत्यभामा के सामने उनकी सौतन को लेके आना था कि जिस दिन सौतन आ जाएगी उस दिन शांति मिलेगी, और जितने दिन इसकी आयु है, जितने दिन वो सौतन रहेगी, उतने दिन उसको देख देख कर ये जलती रहेगी, परेशान होती रहेगी। तब इसे पता चलेगा कोई सत्पुरुष आ जाता है तो उसको किस प्रकार से सम्मान दिया जाता है, तिरस्कार नहीं किया जाता। उन्होंने तत्काल ही कहा आप धैर्य धारण करें। नारद जी अब सेटिंग तो बिठाएंगे ना, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है माइंड में कि करें कि नहीं करें शादी। फोटो ही तो देखी है अभी, है ना। अभी तो हमारा अच्छा खासा राज चल रहा है, एक रानी अच्छी खासी है, पटरानी और छोटी रानियाँ बहुत सारी हैं, तो क्या दिक्कत है, अपना चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु अभी भी अब समझाएंगे नारद मुनि कि आप धैर्य धारण करें। कायर बनने से कार्य सिद्ध नहीं होता। सीधे सीधे क्या बोल दिया श्री किशन जी को कि तुम कायर थोड़ी हो। वो कुछ सोच रहे हैं कि बेकार में नरसंहार करेंगे, क्या फायदा। वो कह रहे हैं अरे अगर नहीं करोगे तो कायर कहलाओगे, है ना। नारायण कोई कायर होता है क्या? कायर बनने से कार्य सिद्ध नहीं होता। रुक्मणी बिना बाधा के ही प्राप्त हो सकेगी। एक दूसरा रास्ता ही बताते हैं कि बिना बाधा के ला सकते हैं। शूरवीरों के लिए सब कुछ संभव है। जो शूरवीर होते हैं वो सब कुछ संभव है, बिना किसी बाधा के उसको हम लेके आ सकते हैं, पर कायरों के लिए नहीं। अगर कायर हो, पीछे हट गए तो नहीं, लेकिन शूरवीर हो तो बिना किसी बाधा के हम रुक्मणी को लाने का प्रयत्न कर सकते हैं। अतएव चिंता की आवश्यकता नहीं है ना। क्या कहते हैं, डोंट वरी, नो टेंशन, है ना। चिंता की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। जिस रूपवती रुक्मणी की छवि पर आप मोहित हैं, उसे मैं उसके माता पिता के महल में देख कर आया हूं। आपने तो खाली चित्र देखा है, मैं तो साक्षात देख कर आया हूं। आप यह दृढ़ विश्वास कर लें कि वह आपके महल में अवश्य आए। ऐसा नहीं हो सकता कि वो इस महल में नहीं आए। वो एक ना एक दिन आपके महल में अवश्य आएगी। मैं तो उससे साक्षात मिल कर के आया हूं। आप यह दृढ़ विश्वास कर लें कि वह आपके महल में अवश्य आएगी। किंतु उद्योगिनः पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी। क्या मतलब है? उद्योगिनः पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी। उद्योगी पुरुष सिंह को ही निधि प्राप्त होती है। क्या अर्थ है इसका? कि कुछ तो आपको उद्योग करना पड़ेगा। सिंह भी घर बैठा रहे तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ तो उद्योग करना पड़ेगा। शिकार करने के लिए जंगल में निकलना तो पड़ेगा ना। तो कुछ तो उद्योग आपको करना ही पड़ेगा। निष्प्रही को नहीं, यानी कि जो कुछ भी कार्य नहीं करता। मोक्ष जाने के लिए भी कुछ ना कुछ प्रयोजन उद्योग करना पड़ता है। अब कौन सा उद्योग है वो? ध्यान का, है ना। पहले गुण स्थान से धीरे धीरे ऊपर जाकर 13वें गुण स्थान तक अगर पहुंचना है, केवल ज्ञान को प्राप्त करना है, तो ध्यान का भी तो उपयोग है। खाली ऐसे ही कुछ करोगे ही नहीं तो कैसे? अब ध्यान भी किस अवस्था में? निर्ग्रंथ अवस्था में, परिग्रह रहित होकर के। मोक्ष के लिए भी उद्योग करना पड़ता है
है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ में कोई भी चीज बिना किसी उद्योग को करे नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि निष्प्रही को कुछ नहीं मिलता, उद्योगी को ही सब कुछ मिलता है। यदि स्त्रियों में रमण की उत्कट अभिलाषा हो तो रुक्मणी को प्राप्त करें। यदि आपको सर्वश्रेष्ठ स्त्री रुक्मणी के साथ विवाह करने की, रमण करने की कोई इच्छा उत्पन्न हुई है तो आप रुक्मणी को अवश्य प्राप्त करें। जिस प्रकार पूर्णिमा की तुलना में अन्य किसी रात्रि की शोभा नहीं होती। उपमा दी जाती है ना, समझाते हैं किसी मित्र को, आप लोग किसी पुत्र को, किसी भी साथी को, है ना, किसी भी आपके स्टूडेंट को आप सब समझाते हैं तो कुछ ना कुछ कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। तो ऐसे ही श्रृंगार रस में अभी बताया ना कि संसार में जितनी भी श्रेष्ठ वस्तुएं हैं उनसे उपमा दे देकर किसी के मन को मोटिवेट किया जाता है, आत्मविश्वास जगाया जाता है कि पीछे नहीं हटना। जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा की उपमा है, उसकी तुलना में अन्य किसी रात्रि की शोभा नहीं है, उसी प्रकार एक रुक्मणी के अभाव में आपके अंतःपुर की शोभा नहीं है। आपका नारायण कहलाना व्यर्थ है। आपका इस नगर में जो पूरा अंतःपुर है, जो पूरा राजमहल है, उसकी शोभा ही नहीं है जब तक यहाँ रुक्मणी ना आ जाए। उनके मन में, है ना, विचार डाल रहे हैं दूसरे के शब्दों से, कहते हैं ना, भड़का दिया। नेगेटिव कर रहे हैं तो भड़का दिया, पॉजिटिव कर रहे हैं तो आत्मविश्वास जगा दिया, मोटिवेट कर दिया, आगे बढ़ा दिया। तो अभी इनका काम क्या है? इनको कोई श्री कृष्ण जी से लेना देना नहीं है। ये बात पहले बार से आपको बता रहे हैं। केवल दिमाग में सत्य भामा है कि उससे रिवेंज लेना है, बदला लेना है। इसलिए दोनों पार्टियों को सेट कर रहे हैं, उधर रुक्मणी को, इधर श्री कृष्ण जी को। जब तक यहाँ नहीं आ जाएगी, जब तक आपके अंतःपुर की शोभा नहीं है, चाहे आपके महल में सहस्रों रूपवती रानियां क्यों ना हो, हजारों रानियां हैं, 16,000 रानियां अर्ध चक्रवर्ती की, कितनी भी रूपवती रानियां आपके महल में आ जाएं, सहस्रों माने हजारों, फिर भी आपके अंतःपुर की शोभा तो रुक्मणी से ही बनेगी। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के चित्त पर वांछित प्रभाव डालकर, दिमाग में डाल दी ना। ऐसे ही जो टीवी सीरियल अपन देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, उनका बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे दिमाग में। जो सीरियल में चीज़ें दिखाई गई, जो फिल्मों में दिखाई गई, अच्छी बुरी बातें घर कर जाती हैं, बुरी चीज़ें हम जल्दी सीखते हैं। मनुष्य का, योनि का एक प्रभाव है, इसमें कोई नहीं कुछ कर सकता, है ना। तो बुरी बातें जल्दी घर कर जाती हैं, काम रूपी बातें हैं, स्त्री से विवाह की बातें हैं, तो वो उनके दिमाग में श्री कृष्ण जी के डाल दी मनवांछित बातें। माने नारद जो करना चाहते थे वो कर गए, और उसके बाद वहाँ से ज़्यादा देर नहीं बैठती। कोई चीज़ किसी के दिमाग में डालनी है तो ज़्यादा एक ही बात को कंटिन्यूस प्रवचन देंगे, पीछे पड़ जाएंगे, तो उसे लगेगा कि पक्का इसका कोई फ़ायदा होगा, स्वार्थ होगा। तो अपनी बात कह के वहाँ से कि भाई हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमने तो बता दिया कि ये है, ऐसी है, और आपके दिमाग में डाल दिया। अगर आपको करना हो तो दिमाग आप लगाओ। उनके गमनोपरांत अब कितना इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट बोलते हैं ना मूवी का, उनके गमन के उपरांत श्री कृष्ण जी अचेत हो गए। इतना इफेक्ट, ढाल हो गए, बेहोश हो गए रुक्मणी की याद में। बंधुओं के उपचार से उनकी मूर्छा का निवारण हुआ। ऐसी हालत हो गई कि बेहोश ही हो गए।
कि वहां पर जब और अन्य लोगों को पता, स्वयं नारायण एक स्त्री के लिए बेहोश हो जाते हैं। बताइए तो हमारा क्या है ना? समझिए मनीष बाबू, है ना? स्वयं नारायण भी स्त्री के पीछे क्या हो जाते हैं? पागल पागल हो जाते हैं। इस संसार का यही चक्र है, इसीलिए बार बार जन्म ले रहे हैं ना। मोहवश, मोह रूपी सर्प डस लेता है 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक, जो मोहनीय कर्म है पीछा नहीं छोड़ता। किसी भी जीव से, किसी भी वस्तु से, किसी भी स्त्री से जब मोह हो जाता है, अत्यधिक मोह, ऐसा ही श्री कृष्ण जी को रुक्मणी का फोटो देखकर हो गया कि मूर्छित हो गए। कहाँ कहाँ बड़े बड़े शत्रुओं से युद्ध लड़ लेते हैं, उनके बाणों से उन्हें कुछ नहीं होता, परंतु मन में इच्छा आते ही जो काम रूपी बाण है, वो सारे बाणों का भी महाशस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है। उससे जीव देखिए किस प्रकार से मोहित हो जाता है। तो ये सारी बातें क्यों बताई हैं इन ग्रंथों में? कि हमें इनसे आगे चल करके बचना है। भले ही नारायण फेल हो गए, परंतु हम लोगों को उन बातों से बचना है, क्योंकि कुछ भी प्रयोजन नहीं है, सब खत्म हो गए। कहाँ गए वो राम और सीता, है ना? वृंदावन मारा, सब चले गए, श्री कृष्ण जी भी चले गए। वो धरती वहीं की वहीं रह गई, जिसके लिए इतने बड़े बड़े कौरव पांडवों के युद्ध हो गए, रावण के राम के युद्ध हो गए। कहानियां हैं, लेकिन सीख रहे हैं क्या? सीख तो कुछ भी नहीं रहे। लड़ रहे हैं उन कहानियों से कि उन्होंने भी मारा था तो हम भी मारेंगे, है ना? प्रेरणा नहीं ले रहे कि उनको मारने के बाद भी जब उन्हें ज्ञान हुआ कि मेरा सारा मारना इस संसार के लिए व्यर्थ था, इस भूमि को जीतना, स्त्रियों को जीतना व्यर्थ था, तो उन्होंने भी जो अच्छे जीव थे, जैसे कुंभकर्ण का जीव, मेघनाथ का जीव, राम का जीव, हनुमान का जीव, लवकुश का जीव, जिन जिन लोगों ने समय रहते ये ज्ञान प्राप्त कर लिया कि ये सारा जीवन व्यर्थ में निकाल दिया, अब निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ है, वे कल्याण कर गए। और जो रावण जैसे जीव थे और बहुत सारे ऐसे जीव थे जो नहीं माने कि नहीं, देखेंगे अगले भव में जो होगा, अभी तो संसार बहुत बचा है, वो फिर से किसी ना किसी गति में अभी दुखों को भोग रहे हैं। तो इन ग्रंथों से हमें क्या प्रेरणा लेनी है कि नारायण ने भी बहुत कुछ किया, चक्रवर्ती ने भी बहुत कुछ किया, बहुत सारे अन्य महापुरुषों ने भी बहुत सारा कुछ किया। कंस भी कितना बड़ा राजा था, मर गया ना, कुछ कर पाया? कुछ नहीं कर पाया, है ना? बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं जो ज्ञान को युद्ध रणभूमि में प्राप्त कर लेते हैं, है ना? पद्म पुराण कभी आपका स्वाध्याय चलेगा तो राजा मधु हाथी पर बैठे हैं, शत्रुघ्न से युद्ध हो रहा है राम के भाई, और वहां पर हार जाते हैं। मथुरा को जीतने के लिए शत्रुघ्न राजा मधु पर चढ़ाई करता है, राजा मधु हाथी पर लहूलुहान हो जाते हैं, हार जाते हैं, और तुरंत उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि पूरे जीवन भर मैंने इतने युद्ध लड़े, इतने स्त्रियों के पीछे, रानियों के पीछे रहा, परंतु अब नहीं चेता तो कब चेता। वहीं हाथी पर बैठे बैठे वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, केश लौंच कर डालते हैं। हाथी पर बैठे बैठे तुरंत ज्ञान हो जाता है कि ऐसे ही मर जाऊंगा तो त्रियंच गति, नरक गति इत्यादि में जाऊंगा, और अगर यहीं बैठे बैठे निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण कर ली तो शायद समाधि मरण कर जाऊंगा। ऐसी हालत देखकर स्वर्ग से देवता आ जाते हैं और पुष्प वृष्टि करने लगते हैं।
स्वयं शत्रुघ्न भी नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि पहले तो आता था ही राजा हाथी पर बैठा था, अब मुनि महाराज बैठा है। कितना फर्क हो गया, समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया। तो ऐसे उदाहरणों से हमें सीखना है। एक ग्रंथ के साथ अन्य अन्य ग्रंथों के प्रसंग आ जाते हैं, तो उससे आप लोगों को यह नहीं समझना है कि कहीं का कहाँ पहुँच गए। हमें ये बताना है कि श्री कृष्ण नारायण भी किस प्रकार से स्त्री के फोटो पर किस प्रकार से सम्मोहित हो गए, तो हमें ऐसा नहीं करना। सारी महापुरुषों की बातें जब वो मनुष्य भव में थे, सारी बातें नहीं सीखनी। यदि वो राधा को घुमाते थे, है ना, बांसुरी उसे देखकर बजाते थे, रास लीला रचते थे, नृत्य गान करते थे, तो करते होंगे। यदि अब हम करेंगे तो बहुत सारा कानून भी है। हम ये नहीं कह सकते हम तो नारायण के भक्त हैं तो हम शादी से पहले कुछ भी करें, सब चलता है। सब क्षेत्र काल के हिसाब से हमें सारी बातें देखनी है। और उन्होंने भी तो सारी चीजें छोड़ी ना अंत में, है ना। रुक्मणी हुई, चाहे सत्यभामा हुई, चाहे और इतनी हजारों रानियां हुई, उन्हें भी एक दिन छोड़ना ही पड़ा, चाह करके या ना चाह करके। तो हम यदि अपना कल्याण चाहते हैं, उनकी तो 1000 वर्ष की आयु थी, अपनी कितनी वर्ष की आयु है? 70, 80, 90, अधिकतम 100। 40-50 वर्ष की आयु के बाद क्या ये रूप रहेगा, युवा अवस्था रहेगी? कुछ नहीं रहने वाली है। तो जो काम उन्होंने 900 वर्ष की आयु के बाद किया होगा, तो हमें कब करना है? हमें 40, 35, 20, 25 वर्ष की आयु के बाद वो काम करना पड़ेगा, है ना। उसी एवरेज में अगर हम बोलें कि भगवान राम की तो 18,000 वर्ष की आयु थी, उनकी लाखों वर्ष की आयु थी आदिनाथ की, है ना। तो भैया इसलिए उन्होंने अंत में ले ली दीक्षा। या जो भी नियम तप त्याग इत्यादि करने हैं, संयम करने हैं, इंद्रियों पे संयम रखना है, अपने वश में करना है, तो हमें अब देखना पड़ेगा कि एवरेज आयु, औसत आयु वर्तमान पर्याय में कितनी है ना। बुढ़ापे का इंतजार करोगे तो आपके पुत्र, आपके मित्र, आपके पुत्रवधू, आपके पोते के वश में आ जाओगे। फिर नहीं करने देंगे कुछ, हॉस्पिटल ले जाएंगे, गोलियां खिलाएंगे, है ना। तिरस्कार भी कर सकते हैं यदि आप किसी कार्य करने लायक वृद्धावस्था में नहीं रहते हैं, तो चाहे आपकी बहू हो या पुत्र पुत्री हो, सब आपको ऐसे ही तिरस्कार करेंगे। तो इसलिए हमें नारायण श्री कृष्ण की इस अवस्था से सीखना है कि उनका जो बंधुगण थे, उनके पानी वानी डाला, है ना, औषधि सुंघाई, तब जाकर के मूर्छा का निवारण हुआ। वे विचार करने लगे कि यह सुंदरी कैसे प्राप्त हो। मूर्छा से जगे तो वही चीज सोच रहे हैं कि कैसे मुझे ये रुक्मणी प्राप्त हो, किंतु उन्होंने किसी से अपना मनोभाव प्रकट नहीं किया, क्योंकि नारद जी तो चले गए। अब बाकी लोगों को कैसे बताएंगे कि क्यों मूर्छित हुए थे? बड़ी इंसल्ट हो जाएगी कि इतने, है ना, नारायण होकर के ऐसे मन में विचार कि एक स्त्री की फोटो देख करके मूर्छा को प्राप्त हो गए, परंतु अभी अपने मनोभाव किसी को नहीं बता रहे हैं। चैतन्य अवस्था में अब उन्होंने न तो क्षुधा पिपासा लगती थी, न ही निद्रा आती थी। हो जाता है ना, लव हो जाता है ना, रात रात भर नींद नहीं आती, है ना, पूरी पूरी रात सोचते रहते हैं। जिनके पास मोबाइल आ गया, सेटिंग हो गई, तो मोबाइल पे लगे रहते हैं। दिन भर किसी कार्य में मन नहीं लगता, है ना। प्रेम, सारी मूवीज आजकल पिछले कुछ दशकों से इसी विषय पे ज़्यादा बनाई जाती हैं, क्योंकि इसी में संसार का मन लगता है, इसी से व्यापार चलता है। जो चीज़ सबको खुश करे, उसी से ऋषि मुनियों की भी वर्तमान में दुकानें चलती हैं, है ना। वहाँ पर भी सब चीज़ अलाउड है कि भाई बाद में देखा जाएगा, चाहे ध्यान के नाम पर सब उसी चीज़ का ध्यान कीजिए। तो बहुत सारे ऐसे संत महापुरुष भी हैं
वर्तमान में भी हैं, भूतकाल में भी थे और भविष्य काल में भी रहेंगे। क्योंकि ज़्यादा भीड़ कहाँ आकर्षित होगी? जो चीज़ मनुष्य चाहता है उसी की अगर दुकान लगाओगे तो आपका माल बिकेगा। इसीलिए ये प्रश्न आता है कि अपने जिन ग्रंथों की दुकान क्यों नहीं लगती है, इन पे हजारों लाखों की भीड़ क्यों नहीं आती है? संसार में इनके मानने वाले इतने कम लोग क्यों हैं? क्योंकि संसार में ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं? इस संसार में रहना चाहते हैं, कषाय चाहते हैं, राग द्वेष चाहते हैं। तो इसीलिए इन ग्रंथों में से वैराग्य वाले चैप्टर हटा दिए गए। जब तक स्त्री थी, जब तक श्री कृष्ण जी रुक्मणी सत्यभामा के पीछे लगे रहे, युद्ध लड़ते रहे, उतना उतना हिस्सा निकाल लिया। थोड़ी बहुत बातें अंत करने के लिए उनका अंत कर दिया गया। जब उन्होंने इस संसार चक्र को छोड़ा, उन बातों की कहीं चर्चा ही नहीं है। तो इसीलिए इन जिन ग्रंथों की बहुत प्रधानता है कि भगवान बने तो राम का फिर क्या हुआ? युद्ध लड़ा, सीता को लेके आ गए, रावण को हरा दिया, फिर क्या हुआ? कृष्ण जी ने सारे कार्य करे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मूवी खत्म, सब अपने अपने घर, है ना। बस वहीं तक वो चैप्टर खत्म कर दिए गए। तभी तो दुकानें चल रही हैं, तभी तो ग्रंथ इतने करोड़ों की संख्या में, जो श्रृंगार रस के ग्रंथ थे वो खूब बिकते हैं, और उसमें इतने इतने लाखों करोड़ों अनुयायी भी बन जाते हैं। वैराग्यता का पाठ बताया नहीं? वैराग्यता का पाठ नहीं बताया, क्योंकि दुकान चलेगी नहीं, क्योंकि लोग कोई वैराग्य लेंगे ही नहीं। तो कोई ना उन्हें पढ़ेगा, ना पढ़ाएगा, ना आएगा, ना सुनेगा। तो इसलिए है ना, इसको अन्यथा नहीं लेना। बातें वही हैं, कथा वही है, परंतु उनका अंत कैसे हुआ उसकी कथा वहां से हटा दी गई है। अब क्या कहते हैं? न क्षुधा लग रही न पिपासा लग रही। अपन लोग अर्घ चढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, क्षुधा रोग विनाशनाय, अर्घ्यम निरपामति। निर्ग्रंथ भगवान का, अरिहंत भगवान का अर्घ क्या होता है? क्षुधा लगनी बंद हो जाए, प्यास लगनी बंद हो जाए। क्षुधा माने भूख, इस पेट के लिए ही तो सारा है। ये काम की भी एक क्षुधा है, इंद्रियों की सबसे बड़ी, है ना। ये भी बहुत बड़ी भूख है। पेट में 2 रोटी नहीं गई हो, फिर भी बिल्कुल कंकाल व्यक्ति हो, जान नहीं हो शरीर में, फिर भी कोई रूपवान स्त्री उधर से गुजर जाए तो फिर भी क्या होता है? ये काम रूपी क्षुधा जागृत हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी क्षुधा है, पिपासा है, जन्म जन्मांतर से चली आ रही है। चाहे मनुष्य गति के जीव हैं, चाहे त्रियंच गति में, चाहे खरगोश हैं, चाहे बिच्छू हैं, चाहे सर्प हैं, चाहे गाय हैं या भैंस हैं, कबूतर, कुछ भी हो पंचेंद्रिय त्रियंच गति का जीव, उनमें भी ये क्षुधा रहती है, अनादिकाल से चली आ रही है। और जब तक इस कर्मों का नाश नहीं होता तब तक ये क्षुधा जाने वाली नहीं है। रात रात भर नींद नहीं आ रही है श्री कृष्ण जी को। संयोग से श्री कृष्ण नारायण जिस समय रुक्मणी के लिए चिंतातुर थे, उसी समय रुक्मणी के यहाँ भी एक विचित्र घटना हुई। अब उसके दिमाग में भी डाल गए नारद जी। फिल्मों में दिखा रहे ना कि एक तरफ ये गम में गाना गा रही है जो हीरोइन है, एक तरफ दूसरे जगह हीरो गम में गाना गा रहा है ना। तो ऐसे ही इधर श्री कृष्ण जी की हालत है, उधर रुक्मणी जी के यहाँ भी कुछ घटना हो रही है। क्या घटना हो रही है? जब चतुर शिशुपाल ने लग्न सुधवाया, अब लग्न पत्रिका होती है ना भाई, हाँ तो करे आए तिरुप्पी कुमार, अब शादी की डेट नजदीक आ रही है, तभी तो
गर्लफ्रेंड जो बनाते हैं लोग, उनको तभी टेंशन होती है जब तक चल रहा है मामला स्कूल कॉलेज में या आपके ऑफिस में कार्यालय में, कहीं पर भी बढ़िया चलता रहता है। जैसे ही लड़की की शादी पक्की हो जाती है और डेट आने लगती है, घर वाले कहीं शादी तय कर देते हैं, तब प्रेशर बढ़ता है लड़के के ऊपर कि अगर तुमने जल्दी से कुछ नहीं किया तो मैं किसी और की हो जाऊंगी। कमरे में बंद कर लेती है ना, खाना पीना छोड़ देती है, या जल्दी जल्दी से सहेलियों को भेज करके पत्र भिजवाया जाता है, मोबाइल के माध्यम से संदेश दिया जाता है? ये सब किताब में लिखा है। ये अब के वर्तमान के पंचम काल की बातें बता रहे हैं आपको, उस समय काल के हिसाब से वर्तमान की बात है कि अब शिशुपाल ने लग्न लिखवा दिया, लग्न पत्रिका भिजवा दी। अब रुक्मणी चिंतित हो उठी कि अब क्या होगा। नारद मुनि ने तो दिन में किसकी जगह बना दी? श्री कृष्ण जी की, नारायण की। उसने अपनी बुआ से प्रार्थना की। अब किसके पास गए भाई? बुआ को ही पता था। बुआ के पास पहुंची कि यदि श्री कृष्ण जी से उसका संबंध नहीं हुआ एवं उनके चिर वियोग का सामना करना पड़ा तो उसे जीवित न देखना। तारे ना, जैसी हालत यहाँ थी वैसी हालत वहां थी। अभी तो देखा भी नहीं है श्री कृष्ण जी को, खाली नारद ने बताया है। क्या कह रही है कि मेरा मरा मुंह देखना। बुआ को बोल दिया कि अगर उनसे मेरा विवाह नहीं करवाया, अब ये शिशुपाल के यहाँ से लग्न पत्रिका कहाँ से आ गई, आप कुछ करो, अगर नहीं हुआ तो मुझे जीवित न देखना। अब बुआ ने आश्वासन दिया कि व्यर्थ में विषाद मत करो, व्यर्थ में दुखी मत हो, कुछ ना कुछ हम करते हैं। वह बुआ उस रुक्मणी की अभिलाषा पूर्ति के हेतु प्रयत्न करने लगी। अब जल्दी से कुछ करते हैं। बुआ ने अब इधर के पक्ष से क्या किया? इधर का मीडिएटर, उधर के नारद जी अपना काम करे आए। अब बुआ यहाँ पर सेटिंग करेगी। तत्पश्चात बुआ एवं रुक्मणी ने एक विश्वास पात्र नवयुवक दूत को बुलाया। विश्वास पात्र होता था जो दूत होता है, उसका बड़ा काम होता है। अगर गड़बड़ करे आया, होता है ना, जैसे आप कहीं पर भी कार्य करते हैं, घर में कोई आपका दोस्त होता है जो बहुत सालों से आपका शुभ चिंतक रहता है, उसी को किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए भेजा जाता है कि वहाँ जा कर के उधर दूसरे पक्ष से सेटिंग नहीं करे आया। आजकल कोई लोग केस इत्यादि लड़ते हैं तो वकील करते हैं। वकील अगर आपका पुराना परिचित नहीं है, विश्वास प्राप्त नहीं है, तो यहाँ आपने जितनी फीस दी है दूसरा पक्ष ज़्यादा फीस दे देगा तो उनके फेवर में जजमेंट करवा देता है। आपकी बातें वहाँ कचहरी में कोर्ट में रखता ही नहीं है। तो ऐसे ही ये दूत है। तो दूत अगर आपका पुराना विश्वास पात्र नहीं है तो आपको धोखा दे सकता है। आपको आके बोलेगा कि आपकी बातें, वहाँ पहुँचेगा तो उनकी बातें, और गड़बड़ मामला कर देगा। तो क्या किया बुआ ने? एक विश्वास पात्र दूत को बुलाया। नवयुवक था वो भी, जिसका नाम कुशल था। दूत का क्या नाम था? दूत का नाम भी कुशल, अपने कार्य में बड़ा कुशल है, तो उसका नाम क्या रखा? कुशल नाम का दूत। बुआ ने समस्त वृतांत उसे समझा दिया। क्यों विश्वास पात्र? क्योंकि अभी बुआ और रुक्मणी के अलावा राजमहल में नारद मुनि ने जो बातें बताई हैं किसी अन्य को नहीं पता है। यदि विश्वास पात्र नहीं हुआ, सीक्रेट बातें नहीं रख पाया, रहस्य की बात को रहस्य नहीं रखा, सब जगह ढूंढा पीट दिया, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। महिलाओं का स्वभाव होता है ना, इधर की बात सुनी
और पेट में कुछ भी नहीं रखी। तो इसलिए दूत को बुलाया, दूती नहीं बुलाया कि इधर की उधर कर दे पता चले, अभी तो रहस्य रखना है। तो इसलिए बुआ ने सारा वृतांत बता दिया कॉन्फिडेंस में लेके उसको, है ना, कि भाई किसी को मत बताना। रुक्मणी ने एक प्रेम पत्र देकर, यहीं से सारी कहानियां बनी है, मेरा प्रेम पत्र लेकर वहां जाना और सीधे उन्हीं के हाथ में देना। कई पिक्चरों में दिखाते हैं ना, कबूतर के गले में लटका दिया, सीधे कबूतर लेके जाता है ना। तो ये सब यहीं से कथानक लिए गए। प्रेम पत्र दिया, भाई खोल के तुम मत पढ़ लेना, अब पता चला दूत ही पढ़ ले। सील बंद लिफाफे में प्रेम पत्र दिया रुक्मणी ने श्री कृष्ण जी के यहाँ गमन हेतु विदा कर दिया कि भाई शिशुपाल ने यहाँ पर लगन पत्रिका भिजवाई है और आपसे हमारी सेटिंग बन चुकी है, आप जल्दी से कुछ कीजिए, जल्दी से नहीं आए तो देख लेना फिर हमारा कहीं विवाह हो जाएगा, बहुत दिक्कत आएगी। दूत को कुंडनपुर से निकलते ही अनेक प्रकार के शुभ शकुन मिले। शकुन होते हैं ना, अच्छी अच्छी ऋतुएं दिखने को मिलती हैं, है ना। जैसे बोलते हैं भाई बुरा शकुन हो गया, शीशा टूट गया, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, कुछ है ना, मृत्यु इत्यादि देख ली निकलते ही। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये भी एक निमित्त होता है कि सब चीज पूरे रास्ते भर अच्छी अच्छी मिली तो मन प्रफुल्लित हो उठा। किसका? दूत का। कि भाई जब अच्छे अच्छे शकुन हमें मिल रहे हैं तो अवश्य ही कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। तो दूत वहां से द्वारका नगरी के लिए निकल पड़ा। कहाँ से? कुंडनपुर से। कौन दूत? कुशल दूत। दूत कुशल जब द्वारकापुरी में जा पहुंचा, रास्ता पूछते पाछते अपने घोड़े पे सवार होकर के चला पहुंचा। द्वारका नगरी एक दिन पहुंच ही गया तो उसे महती आश्चर्य हुआ। वहां पहुंचते ही बहुत आश्चर्य हुआ, कितनी सुंदर नगरी है। वह सोचने लगा कि ये तो साक्षात इंद्र की अमरावती है, जो हमने पूर्वजों से एक इंद्र की नगरी सुनी थी, देखी तो मनुष्य भव में किसी ने नहीं। जैसे हमने समोसरण सुना है, उसका चित्रण जगह जगह पूर्वाचार्यों द्वारा रचित ग्रंथों में मिलता है। कहीं कहीं प्राचीन मंदिरों में दीवार इत्यादि पे समोसरण इत्यादि की रचनाएं मिलती हैं, परंतु हमने मन की आंखों से तो उसको देखा है अभी वर्तमान में। भले ही अवधि ज्ञान इत्यादि हमें ज्ञान नहीं है, ग्रंथों के आधार से देखा है। तो ऐसे ही उन्होंने अमरावती के बारे में सुना था। कुशल दूत ने, उसे लगा कि समुद्र के अंदर नगरी, स्वयं इंद्र द्वारा बसाई गई, कुबेर द्वारा रचनाएं की गई, क्या रही होगी, है ना। अपनी रिद्धियों से अगर कोई इंद्र यहाँ पर आपको कुछ देगा तो क्या देगा? कुछ विशेष वस्तु देगा जो यहाँ नहीं मिलती। यहीं के जो फल हैं, यहीं की जो ईंटें हैं, यहीं के जो महल बनते हैं, मकान बनते हैं, वो बना करके अगर इंद्र दे देगा तो क्या फायदा? हो तो आप खुद ही बना लोगे, है ना। कुछ विशेष रत्न इत्यादि बनाएगा, महल बनाएगा, तभी तो चकरा गया कुशल उसे देखते कि अरे ये मैं कहाँ आ गया, ऐसा नगर तो पहले कभी न देखा न सुना। पर पृथ्वी पर कैसे आ गई ये इंद्र की इंद्रावती, अमरावती पृथ्वी पर कैसे आ गई? जो दूत था वो चक्कर खा गया कि क्या है। वह प्रसन्न चित्त होकर उस पुरी को सुंदरता से देखते रह गया और फिर राजद्वार की ओर अग्रसर हुआ कि भाई राजा का राजमहल का द्वार कहाँ पर है। उसने राजद्वार पर पहुंचकर द्वारपाल से कहा कि
कि महाराज श्री कृष्ण जी को मेरे आगमन की सूचना दो कि भाई ऐसे ऐसे राजा भीष्म के यहाँ से कुंडनपुर से कोई दूत आए हैं, ऐसी खबर अंदर भिजवा दो। तो द्वारपाल जो होता है उसको पहले बताया जाता है ना। द्वारपाल ने जिज्ञासा की कि तुम कहाँ से आ रहे हो, कौन हो एवं किसने भेजा है, पहले पूरी बात तो बताओ, तभी तो अंदर जाके पूछेंगे कि उन्हें आपसे मिलना भी है कि नहीं मिलना है, नहीं तो यहीं से वापस भेज देंगे, है ना। राजा महाराजा हर एक किसी से नहीं मिलते हैं, ऐसे तो लाइन लग जाएगी। उसने तत्क्षण उत्तर दिया कि मैं एक विदेशी हूँ, मैं दूर देश से आया हूँ, यहाँ का लोकल नहीं हूँ। कई बार होता है ना, कोई फॉरेन से आया है तो तुरंत आप लोग भी प्रवेश दे देते हैं। कोई दूर प्रांत से आया है, दूर नगर से आया है कि भाई इतनी दूर से विशेष मिलने आया है तो कोई बात रही होगी, चलिए एक बार मिलके देख लेते हैं। मेरे स्वामी ने मुझे भेजा है, तुम महाराज श्री कृष्ण जी से निवेदन करो कि दूत एक प्रेम संबंधी कार्य हेतु आया है। सीधे सीधे बता दिया कि कुछ आपके कृष्ण जी का अफेयर चल रहा है कहीं पर, है ना, वहां से खबर लेके आया है प्रेम संबंधी, जिससे कि जल्दी से मिले। ऐसी बोलेंगे कुछ वार्तालाप करने आया है तो पता चला 4 घंटे वेटिंग करा दी, या कहीं अतिथि गृह में ठहरा दिया, 2-4 दिन बाद मिले, पता चला टाइम खराब होगा। तो सीधे मुद्दे की बात कि प्रेम संबंधी कार्य हेतु आया, बस इतना बता देना। द्वारपाल ने राजा के निकट जाकर दूत का संदेश कह सुनाया। श्री कृष्ण ने तत्काल आज्ञा दी कि दूत को उनके सम्मुख प्रस्तुत किया जाए बिना किसी विलंब के। कोई वेटिंग लाइन नहीं, कोई कुछ नहीं, तुरंत भेजो भाई साहब। श्री कृष्ण जी की हालत तो पहले से ही खराब थी, उन्हें अभी पता नहीं है कि रुक्मणी के यहाँ से आया, बस इतना हिंट कर दिया कि प्रेम संबंध हेतु आया है, फटाफट तुरंत लेके आया जाए, हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। आज्ञा के अनुसार द्वारपाल दूत को सभा में ले आया। उस सभा के दर्शन से दूत को जो प्रसन्नता हुई वह अतुलनीय थी, उसकी तुलना नहीं की जा। इतनी बड़ी सभा उसने पहले कभी देखी नहीं थी। क्या सिंहासन है, क्या सभा है। क्यों? क्योंकि मनुष्यों ने तो बनाई नहीं है, स्वयं कुबेर ने, इंद्र ने बनाई है ना। तो अतुलनीय है। श्री कृष्ण जी को प्रणाम कर वह अपने नियत स्थान पर बैठ गया। रामायण महाभारत की टीवी पे आपने कहानियां देखी होंगी ना, जो सभा लगती है, इंद्र की भी लगती है और यहाँ भी लगती हैं। तो इन्हीं ग्रंथों से तस्वीरें कहीं ना कहीं ली गई हैं, बनाई गई हैं, है ना। सब बातें वही हैं, समय के अनुसार पूरा पूरा दर्शाने का प्रयत्न किया गया है। आपके माइंड में भी वो तस्वीर चलती होंगी, किस प्रकार से सिंहासन पर बैठे हैं, ऐसे साइड में मंत्री बैठे हैं, ऐसे विद्वान पुरुष की, किसी दूत की, दूसरे नगर से कोई आया है तो उसके लिए किस प्रकार से सिंहासन बनाए गए हैं। बहुत सौंदर्यवान वो सभाएं होती थी। अपने नियत स्थान पर वह बैठ गया, पर कुछ काल पश्चात ही उसने कुछ संकेत किया कि भाई, संकेत किया कहते हैं ना साइड में ले जाने के लिए। तो इशारे इशारे में दूत ने श्री कृष्ण जी को कुछ कहा कि अकेले में बात करनी है, कि इनको थोड़ा सा, जो इतनी पब्लिक यहाँ बैठी है, किसी बहाने से थोड़ा साइड करो, एकांत की बात है। तो श्री कृष्ण जी क्या किए, उसके संकेत को समझ गए और उस दिन की सभा को विसर्जित कर दिया कि भाई आज के लिए इतना ही, बाकी बात कल करेंगे।
पहले जरा कुछ इनसे विशेष वार्तालाप एकांत में करनी है। अब एकांत में काने आने का कारण पूछने पर दूत ने बतलाया कि हे महाराज, एक ऐसा निवेदन है जिसे सुनकर आपको प्रसन्नता होगी, आप उत्फुल्ल होंगे, बहुत प्रसन्नचित होंगे। एक ऐसा निवेदन है। दूत का वचन सुनकर श्री कृष्ण जी को बड़ा संतोष हुआ। वे यथाशीघ्र अपने अग्रज बलदेव के साथ दूत को लेकर महल में चले गए। अब भाई उनके विश्वास पात्र थे बलभद्र, तो उनके खासम खास तो बलभद्र, और वो रह गए थे। अब सभा में पब्लिक छोड़ दी थी, अब बलभद्र को नहीं बोल सकते थे कि भाई आप भी जाइए बड़े भाई, कि मेरे को इनसे कुछ खास बात करनी है, आप भी जाओ। अब क्या मौका देखा कि चलो यहाँ से चलते हैं, है ना। और बलभद्र के साथ अपने महल में चले गए सभा से, और वहाँ जा कर के श्री कृष्ण जी ने दूत से संवाद को सुनाने के लिए कहा। ठीक है, अब थोड़ा सस्पेंस बनी रहना चाहिए ना अगली कक्षा तक, कि अब क्या कहा, अब क्या होने वाला है। थोड़ा थोड़ा सा आप लोग भी अंतर्यामी हो गए, निमित्त ज्ञानी हो गए, तो पता चल रहा होगा कि क्या होने वाला है। फिर भी जो कथा का कथानक है उसको सुन के पढ़ने में अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है, तो वह आनंद बने रहना चाहिए। आज के स्वाध्याय का यहीं समय समाप्त करते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी ने अपनी सभा का विसर्जन किया, हम यहाँ पे स्वाध्याय की कक्षा का विसर्जन करते हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए प्रद्युम्न कुमार की, जय बोलिए आचार्य सोम कीर्ति जी महाराज की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, सभी को जय जिनेन्द्र।